तो एग्जाम में पूछता है आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में कुछ बिंदु लिखें, नहीं तो आपको सब बिंदु लिखने आना चाहिए, ध्यान रखना है। चलो, तो कुछ पॉइंट तो हम लोग पढ़े थे, कुछ आगे अब बढ़ते हैं। चलो, यहां तक हम लोग शायद पढ़ लिए थे। इस मिश्रण में विलायक तथा विलय का क्वथनांक क्या होता है? एक समान। यानी जब भी स्थिर क्वाथी मिश्रण आए तो समझ जाना है कि विलायक तथा विलय का क्वथनांक क्या होगा? एक समान होता है। अर्थात जिस ताप पर विलायक वाष्प में बदलेगा उसी ताप पर विलय भी वाष्प में बदलेगा, बताए थे कल क्लास में? नहीं। चलो, अर्थात विलयन में प्रत्येक अवयवी कण का क्वथनांक क्या होता है? समान हो जाता है। सही है, उसी बात को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इसलिए यह मिश्रण शुद्ध द्रव्य की भांति व्यवहार दिखाता है। नहीं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम लोग एक शुद्ध द्रव्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। नहीं, जैसे नॉर्मली एग्जांपल लो तो अगर नॉर्मली एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपका बर्तन में, यहां पर हम लिए हुए हैं, मान लो कि यहां पर प्योर वाटर लिए हुए हैं, प्योर वाटर, तो इसमें ये जो हम डैश लिखे हुए हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ये जो डैश लिखे इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो जितने भी इसमें डैश लिखे हुए हैं इन सबका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो ये प्योर लिक्विड है। नहीं, अगर हम बोलते हैं कि एक H2O के मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट देना पड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ईच H2O का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ तो इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, यानी जो प्योर लिक्विड होते हैं उसमें प्रत्येक कण का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। प्रत्येक कण का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। और यहां पर ये बोल रहा है कि आप अगर अल्कोहल लेते हो और अल्कोहल का परसेंटेज 95% कर दो, और आप वाटर ले लो और वाटर का परसेंटेज 5% कर दो, नहीं तो इन दोनों को मिलाकर आप यहां पर एक मिश्रण बनाए हैं, इन दोनों को मिलाकर आप यहां पर एक मिश्रण बना रहे हैं, नहीं तो इसमें मान लेते हैं कि ये हम लोगों का कण हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग का इस तरह से कण हम बना दिए। एक और कलर ले लिए, मान लीजिए इसमें बीच में व्हाइट वाला कलर हम ले लिए, ध्यान रखना है। अब इस मिश्रण को हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जो ये वाला येलो वाला है ये हम लोग का अल्कोहल है, और जो व्हाइट वाला है ये वाटर है। ठीक, अगर हम अल्कोहल और वाटर को इस परसेंटेज पर मिलाएंगे, नहीं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें प्रत्येक कण का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक, कितने कंपोजिशन पर? इस कंपोजिशन पर ध्यान रखना है। तो बताओ, अगर प्रत्येक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होने लगे तो यह मिक्सचर शुद्ध द्रव्य की बात ही व्यवहार दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। ध्यान रखना है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य जो होते हैं उसी में प्रत्येक कण का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है यहां भी प्रत्येक कण का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये प्योर लिक्विड की तरह शुद्ध द्रव्य की भांति व्यवहार दिखाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो वही पॉइंट हम लोग को लिखा गया। अगले पॉइंट को समझते हैं। लिखा हुआ है कि इस मिश्रण में उपस्थित विलायक तथा विलय को प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं, अब समझते हैं इस बात को। देखो तो, समझो। हम्म
चलो यहां पर हम लोग ध्यान दें तो इस बर्तन में, ये जो बर्तन हम लिए हुए हैं, इस बर्तन में हम लिए हैं अल्कोहल और प्लस वाटर। ठीक, अब अल्कोहल का जो प्रतिशत है वो हम ले लिए हैं मान लो 60, और वाटर का जो प्रतिशत है वो ले लिए हैं 40। ठीक, बताओ इस मात्रा पर क्या ये एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाएगा? नहीं। तो ये जो है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नॉट एजियोट्रॉप्स, ऐसा लिखे दिक्कत नहीं ना है, नॉट एजियोट्रॉप्स, यानी कि इस मात्रा पर ये स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि अल्कोहल 95% और पानी 5% रहेगा, उसी मात्रा पर एजियोट्रॉप बनता है। नहीं, अब यहां पर हम अल्कोहल लिए 60 और इसको लिए 40, तो एजियोट्रॉप बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर एजियोट्रॉप नहीं बनेगा तो अब इस केस में समझो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है ना जी, कितना? 78 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब मान लो इस बर्तन को तुम हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक, तो अगर बर्तन को तुम हीट सप्लाई करोगे तो अल्कोहल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इस मात्रा पर सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। ध्यान रखना है, इस मात्रा पर अगर ये मात्रा 95 और 5 रहता, नहीं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता, लेकिन इस परसेंटेज पर हम लिख दिए कि एजियोट्रॉप नहीं है। एजियोट्रॉप नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इस मात्रा पर अल्कोहल तथा जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ध्यान रखना है। तो यहां पर एक विलियन हम लोग का बना, अल्कोहल और वाटर। ठीक, तो अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, ये एक विलियन बनेगा। इस विलियन का बॉइलिंग पॉइंट अब ना ही 78 होगा ना ही 100 होगा, कुछ अलग होगा। नहीं, लेकिन फिर भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, अब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो पहले वेपर किसका बनेगा, अल्कोहल का कि वाटर का? अल्कोहल पहले वेपर बनना शुरू करेगा। नहीं, क्योंकि यहां पर इस मात्रा पर ये एजियोट्रॉप नहीं है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः कम होता है, तो ये पहले वाष्प बनाना शुरू करेगा, तो अल्कोहल का वाष्प बनना शुरू हुआ। नहीं, हम यहाँ पर टेम्परेचर जानबूझकर ज्यादा नहीं दे रहे हैं, हम लोग कितना दे रहे हैं? 80 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रहे हैं? 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल का जो वेपर था वो इस बर्तन से इस बर्तन में आने लगेगा नहीं आने लगेगा? इस बर्तन में आना शुरू कर दिया। इस बर्तन में आपका अल्कोहल जो था, अल्कोहल का वेपर, यहाँ पे जो वेपर बना वो किसका है? अल्कोहल का वेपर, यानी अल्कोहल का वाष्प। अल्कोहल का वाष्प इसमें आना शुरू कर दिया। अब ये चारों तरफ जो गोल गोल दिखाया गया ये क्या है? आइस। नहीं, अब ये जैसे ही वेपर इस ठंडे बर्तन में आएगा, ये वेपर कौन सी बदल जाएगा? जल में। गजब, तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, जल को भी आप अल्कोहल में बदल दीजिए, नहीं सारा लोग आपका एकदम चरण धो के पिएगा। समझ रहे हैं? सारा लोग अपने घर का पानी लेकर पहुंच जाए कि मेरा भी पानी अल्कोहल में बदल दीजिए। देखा जाए तो यहां पर इस बर्तन में क्या इकट्ठा हो जाएगा? अल्कोहल। इस बर्तन में क्या इकट्ठा हो जाएगा? अल्कोहल इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, और इस बर्तन में पूरा अल्कोहल नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट किया। नहीं, कुछ अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट कर गया। नहीं, कुछ अल्कोहल हम लोग का यहां पे वेपर में आ गया। नहीं, अब इस बर्तन में मैक्सिमम अमाउंट कौन बचेगा? वाटर का अमाउंट। वाटर का अमाउंट मैक्सिमम रहेगा। नहीं, कुछ अल्कोहल इसमें वेपर में कन्वर्ट कर गया। ध्यान रखना है। अब ये बताओ कि अल्कोहल और पानी को इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग अलग कर लिए कि नहीं कर लिए? कर रहे हैं। लगभग अल्कोहल को हम अलग कर दिए, इस बर्तन में पानी रह गया। नहीं, तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया के द्वारा दो द्रव्य को हम अलग अलग कर लेते हैं, उस प्रक्रिया को ही प्रभाजी आसवन कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर हम लोग क्या है, ये प्रभाजी आसवन। तो क्या कहेंगे? प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन का मतलब क्या हुआ? जिस प्रक्रिया के द्वारा दो द्रव्य को क्या किया जाता है?
दो द्रव्य को अलग किया जाता है, उसी प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन कहते हैं। अब मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग यहां पर ये एग्जांपल लिए, अब सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा उसको समझिए। हम लोग यहां से एक बर्तन लिए, ठीक है। फिर से यहां पे बर्फ है हमारा, मान लीजिए पूरा बर्फ भरा हुआ है। कितना बर्फ बनाए? नहीं, इसमें फिर से हम लोग को अब आ गया अल्कोहल, और प्लस में W मतलब वाटर। अल्कोहल का प्रतिशत कह दिया 95%, और वाटर का प्रतिशत कह दिया 5%। अब बताइए इस मात्रा पर ये एजियोट्रॉप है कि नहीं है? है। ये एजियोट्रॉप है। अगर ये एजियोट्रॉप है तो ये बताइए कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अलग अलग की समान हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया? नहीं, अब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है, इस मात्रा पर ही बराबर होता है। नहीं, यानी इस मात्रा पर कुछ ऐसा हुआ कि अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट 80 हो गया, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 80 हो गया। इस मात्रा पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? समान हो गया। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ अल्कोहल भी 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में बदलेगा, और जो पानी है ये भी वेपर में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि दोनों का क्वथनांक समान हो चुका है। तो अगर दोनों ही वेपर में बदलेंगे तो यहां पर जो द्रव्य इकट्ठा होगा, इस द्रव्य में क्या होगा? अल्कोहल भी होगा और वाटर भी होगा। बताओ विलायक और विलय अगर दोनों का क्वथनांक समान हो जाए तो क्या प्रभाजी आसवन के द्वारा विलायक और विलय को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक और गुण मिल के आ गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बोला गया कि विलायक और विलय का क्वथनांक क्या होता है? समान होता है। नहीं, इसी कारण से इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना है। यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में विलायक तथा विलय को आप चाहिएगा कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लें, तो अलग नहीं कर पाइएगा। देखो पढ़ो, लिखा हुआ है, इस मिश्रण में उपस्थित विलायक तथा विलय को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इस बात में दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ो। इसी कारण से इस मिश्रण में विलायक तथा विलय का क्या लिख रहा है? द्रव्य प्रवस्था में संघटन। तो संघटन का मतलब होता है जनरली मोलंस। संघटन का मतलब क्या होता है? मोलंस। द्रव्य प्रवस्था में संघटन तथा वाष्प प्रवस्था में संघटन। संघटन का मतलब क्या होता है? मोलंस। क्या होगा? समान होता है। द्रव्य प्रवस्था में संगठन तथा वाष्प प्रवस्था में संगठन क्या होता है? समान होता है। जैसे एग्जांपल समझ लो, देखो तो यहां पर देखें हम लोग, तो मान लो कि एक बर्तन हम लिए यहां पर, नहीं, फिर से वही कहानी है, अल्कोहल और प्लस वाटर। फिर से वही कहानी कि ये हो गया 95% और ये हो गया 5%। ठीक है? नहीं, 95% और 5%, या हम लोग समझ जाते हैं ऐसे इसको। देखो थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये इसका मात्रा हमको दे दिया है 6 मोल, इसका मात्रा कितना दिया है? 4 मोल मान लो। ठीक, समझ रहे हैं हम लोग। और ये बोल रहा है क्या कि इस मात्रा पर ये मान लिया है, हम लोग क्या मान रहे हैं? माना कि इस मात्रा पर यह मिश्रण, इस मात्रा पर यह मिश्रण क्या है? एजियोट्रॉप है।
यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण है, मान लिए हैं, बोलो दिक्कत नहीं ना है, मान लिए, माना कि इस मात्रा पर यह मिश्रण क्या है, एजियोट्रॉप है, मान लिए, ठीक। चलो अल्कोहल और वाटर है। चलो अब हम क्या करते हैं कि विलयन में अल्कोहल कितना है 6 मोल, वाटर कितना है 4 मोल। तो अब बताओ हमको निकालना है XA यानी A का मोलंश निकालना है। क्या करें, A का मात्रा यानी A मतलब अल्कोहल, A मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का मात्रा कितना 6 बटा बराबर कितना 0.6। अच्छा अब हमको निकालना है XW यानी कि वाटर का, तो क्या करेंगे 4 बटा 10 कितना आएगा 0.4। तो हम निकाल लिए भाई A का मोलंश और यानी अल्कोहल का मोलंश और वाटर का मोलंश निकाल लिए। अब इस मात्रा पर 6 मोल और 4 मोल पर हम लोग क्या माने हैं कि यह क्या है एजियोट्रॉप है। तो अल्कोहल का क्वथनांक और पानी का क्वथनांक समान की अलग अलग, समान। चलो अब इसको हीट करते हैं। चलो अब हीट करेंगे तो यहां से अल्कोहल का भी वेपर बनेगा और वाटर का भी वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। चलो अब हीट किए तो हम मान लेते हैं कि अल्कोहल का यहां पे अल्कोहल आ गया और यहां पर आपको वाटर भी आ गया। अब हम मान लिए कि 6 मोल अल्कोहल में से 3 मोल अल्कोहल वाष्प में बदल गया, नहीं 3 मोल अल्कोहल वाष्प में बदल गया। तो बताओ वाटर कितना मोल बदलेगा 2 मोल। अगर ये आधा बदला है तो ये भी आधा ही बदलेगा, तो ये 2 मोल बदलेगा, बदलेगा नहीं। अब चलो हमको अल्कोहल का मोलंश निकालना है वाष्प अवस्था में, X डैश A मतलब अल्कोहल, नहीं डैश का मतलब वाष्प अवस्था में। चलो तो वाष्प अवस्था में अल्कोहल का मोल लिखो कितना है 3, और विलयन का मोल वाष्प अवस्था में तो 3 2 5, 3 बटा 5 कितना आएगा, आएगा। वाष्प अवस्था में वाटर का मोलंश निकालो तो 2 बटा 5 0.4। अब ध्यान से देखो X डैश A यानी वाष्प अवस्था में अल्कोहल का मोलंश और द्रव्य अवस्था में अल्कोहल का मोलंश सेम आया है कि अलग अलग, सेम आया है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की खासियत ये भी है, नहीं अगर कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है स्थिर क्वाथी मिश्रण है, नहीं तो एक तो मालूम चला कि इनका क्वथनांक विलायक और विलय का समान होता है, इसलिए इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं इनका क्वथनांक समान होने से और क्या होता है भाई, तो और ये चीज मालूम चला कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक कंपोनेंट जैसे अल्कोहल है, एक कंपोनेंट का मोल अंश जो द्रव्य अवस्था में होता है वाष्प अवस्था में वही होता है, बस मेरा ना। नहीं आप दूसरे कंपोनेंट वाटर का भी मोल अंश जो द्रव्य अवस्था में होगा, नहीं वाष्प अवस्था में भी मोल अंश निकालिएगा तो वही आएगा, बस मेरा ना। तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है। चलिए तो ये पॉइंट भी हम लोग समझ गए। यहां पर जो पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है ये समझ में आया कि नहीं आया, आया। देखो लिखा भी हुआ है XA का मतलब द्रव्य अवस्था में A का मोल अंश, X डैश A वाष्प अवस्था में A का मोल अंश, XB द्रव्य अवस्था में B का मोल अंश, X डैश B वाष्प अवस्था में B का मोल अंश, सही है, ध्यान रखना है। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, और कुछ गुण है कि नहीं, बड़ा गुण वाला विलयन है नहीं, देख रहे हैं कितना गुण इसका मिल जा रहा है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण किससे किया कहता है, अनादर्श विलयन द्वारा। चलो एक और पॉइंट मिला भाई, नहीं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में एजियोट्रॉप कह रहे हैं, इस स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण आदर्श विलयन नहीं करेगा, कौन करेगा, अनादर्श विलयन करेगा। चलिए एक और गुण मिला, आगे बढ़े। चूंकि अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए स्थिर क्वाथी मिश्रण भी 2 प्रकार के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। एक स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण धनात्मक विचलन वाला करेगा, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण ऋणात्मक विचलन वाला करेगा, करेगा कि नहीं। तो कोई पूछे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। चलो भाई देखते हैं, आ जाए। स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार का आया, एक का नाम दिया गया न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, नहीं या सिंपल अगर बोले इसको अगर नहीं तो न्यूनतम, इसी को ऐसे भी बोला जाता है न्यूनतम
स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण भी इसको बोलते हैं, लेकिन बुक में यही लिखा रहता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसको क्या बोले? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के आ गए? 2 प्रकार के आ गए। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण एक का नाम पड़ा, और एक का नाम पड़ा अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ध्यान रखना है। चलो अब बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नहीं, ये दोनों ही किसके द्वारा बनाएंगे? अनादर्श विलयन के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं, देखो। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। पहला पॉइंट क्या दिया गया? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। नहीं, ध्यान रखना है, यानी न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में सबसे पहले हम लोग को पढ़ा रहा है। तो क्या पढ़ा रहा है? पढ़ते हैं। लिख रहा है, इस मिश्रण का निर्माण धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट दिमाग में आ जाए कि भाई क्या बोल रहा है ये? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी जो मिश्रण है, इस मिश्रण का निर्माण अनादर्श विलयन करेगा। और अनादर्श विलयन में कौन सा विलयन करेगा? धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन करेगा, ऋणात्मक वाला इसका निर्माण नहीं करेगा। आगे बढ़े, चलो। इस मिश्रण का निर्माण धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के ग्राफ में अधिकतम बिंदु पर होता है। ये बोल रहा है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, नहीं, इसका निर्माण कहां पर होगा? नहीं, तो धनात्मक विचलन युक्त का हम लोग ग्राफ पढ़े हैं। नहीं, धनात्मक विचलन युक्त का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो अधिकतम बिंदु है, उस अधिकतम बिंदु पर जो विलय और विलायक की मात्रा होती है, उसी मात्रा पर न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। नहीं, तो ये ग्राफ पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। ठीक, ये किसका है? धनात्मक का कि ऋणात्मक का? धनात्मक का। इसका अधिकतम बिंदु कहां पर है? यहां पर, यही ना कहीं पे होगा। अधिकतम बिंदु यहां पर हो गया। ठीक, चलो अधिकतम बिंदु यहां पर हो गया। अब ये बताओ, ध्यान से ये बताओ, चलो अधिकतम बिंदु यहां हो गया। अब इस बिंदु पर हमको विलायक और विलय की मात्रा ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु से हम कहां आएंगे? नीचे, क्योंकि ये जो लाइन है, यही लाइन हमें विलायक और विलय की मात्रा बताती है। ए की मात्रा और बी की मात्रा यही लाइन बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। तो इस बिंदु को पहले पकड़ लो, नहीं, अधिकतम बिंदु को पकड़ लो, अधिकतम बिंदु से सीधे नीचे चले आओ। नहीं, इस बिंदु पर, यहां पर तुमको जरूर कुछ ए का मात्रा मिलेगा और कुछ बी का मात्रा मिलेगा। नहीं, तो यहां पर जो ए और बी का मात्रा तुमको मिलेगा, वही मात्रा एजियोट्रॉप बनाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो हम लोग को यहां पर लिख रहे हैं, देखो। अब मान लो यहां पर बी कितना है? इस पॉइंट पर बी कितना है? 0। इस पॉइंट पर बी कितना है? 0। यहां पर कोई कुछ होगा, ऐसे ही मान लेते हैं 0.1। यहां पर क्या होगा? 0.2। यहां पर क्या होगा? 0.3। यहां क्या होगा? 0.4। अच्छा, यानी बी की मात्रा कौन सी होगी? 0.4। ऐसे ही करते करते नहीं जाएगा। यहां पर 0.5, यहां पर 0.6, यहां पर कहीं 0.7, कहीं यहां 0.8, यहां 0.9, और फिर उसका यहां क्या हो जाएगा? 1। तो बी का मात्रा 1 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो यहां पर बी को हम स्टार्ट किए। नहीं, अच्छा, यहां पर ए का मान क्या है? 0। थोड़ा इसको हम लोग साफ साफ लिखते हैं, देखो तो। चलो देखो तो यहां जो हम ये मात्रा लिखे हैं, वो किसका मात्रा लिखे हैं? बी का। यहां पर कितना? 1। अच्छा, अब अगर ए का मात्रा लिखना होता तो याद करो, ए का मात्रा यहां पर कितना होता है? 1। यहां पर कितना होगा? यहां पर बोलो, ऐसा हो कि नहीं? नहीं, अब हमको बोला गया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण जो होगा, नहीं, वो ग्राफ में कहां होगा? अधिकतम बिंदु पर। तो अधिकतम बिंदु हम पकड़ लिए। नहीं, अब अधिकतम बिंदु से हमको ए और बी का मात्रा प्राप्त करना है, तो कहने जाए, दाएं कि बाएं कि नीचे?
नीचे, तो नीचे आ गए। जैसा ही नीचे आएंगे देखो हमको ए और बी का एक मात्रा मिलना शुरू हो जाएगा। मिल रहा है? नहीं तो हम मान लेते हैं कि हमको ए और बी का जो मात्रा यहां पर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.4 और 0.6। यहां पर हमको मालूम चला कि ए का मात्रा कितना 0.6 और बी का मात्रा कितना 0.4। इस मात्रा पर क्या बन जाएगा एजियोट्रॉप यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। और ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा इसका नाम क्या होगा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी यहां पर जो एजियोट्रॉप बनेगा वो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। बोलो दिक्कत है? फिर से आते हैं। हम लोग को बोला गया कि भाई स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कौन करेगा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कितने प्रकार का 2 प्रकार का। तो एजियोट्रॉप यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण भी 2 प्रकार का। दिक्कत है? स्थिर क्वाथी मिश्रण भी 2 प्रकार का। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार का है तो 2 प्रकार में क्या क्या नाम दिया गया। एक का नाम दिया गया न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक का नाम दिया गया अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब पहले हम लोग को पढ़ाया गया न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। अब न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कौन सा अनादर्श विलयन करता है धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन करता है। धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के ग्राफ में ये न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण किस बिंदु पर बनता है अधिकतम बिंदु पर बनता है। नहीं अधिकतम बिंदु को हम पकड़ लिए सीधे चले आए, हमको विलायक और विलय की मात्रा मिल गई। यही मात्रा पर क्या बनेगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। इतना में दिक्कत? ठीक, तो वही सब पॉइंट हम लोग को यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए क्या लिख रहा है। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय का जो मात्रा विलायक तथा विलय की जो मात्रा होती है उसी मात्रा पर न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। समझ ही चुके हम लोग? नहीं कि भाई यहां जो अधिकतम बिंदु है उस अधिकतम बिंदु को पकड़ लीजिए। नहीं इस अधिकतम बिंदु से कहां चले आइए नीचे आ जाइए। जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचिएगा यहां पर आपको ए का कुछ मात्रा मिलेगा और बी का कुछ मात्रा मिलेगा। यहां पर जो भी मात्रा मिलेगा उसी पर क्या बनेगा एजियोट्रॉप्स बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? उसी पॉइंट को यहां लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय, यहां पे या का कोई मतलब नहीं है। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर मिश्रण का वाष्प दाब अधिकतम होगा। इस पॉइंट पर हमको यह बताओ कि जो वाष्प दाब होगा यानी वेपर प्रेशर जो होगा वो अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। इतना में दिक्कत नहीं? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यानी कि जो एजियोट्रॉप्स हमको बन रहे हैं यहां पर ए और बी का जो मात्रा मिल रहा है, यहां पर ए और बी का यहां जो मात्रा है इस मात्रा पर विलयन का वाष्प दाब मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? इस मात्रा पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा मैक्सिमम होगा। अच्छा, यानी एजियोट्रॉप्स बनते हैं विलायक और विलय से। नहीं तो विलायक और विलय की इस मात्रा पर वाष्प दाब क्या है मैक्सिमम। इस मिश्रण का वाष्प दाब क्या है मैक्सिमम। अच्छा, ये पढ़े हैं कि नहीं हम लोग पहले भी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या संबंध होता है उल्टा संबंध होता है। पढ़े हैं? नहीं, जिस द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वाष्प दाब कम होता है और जिस द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। ऐसा पढ़े हम लोग? नहीं तो ये बताओ कि ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर का वाष्प दाब कितना है मैक्सिमम। तो अगर इस मिक्सचर का इस मात्रा पर यहां कुछ मात्रा होगा, हम ऐसे कुछ मान लेते हैं 0.4 यहां पर 0.6 ऐसे कुछ मान लिए। इस मात्रा पर ए और बी का वाष्प दाब क्या है मैक्सिमम। तो ये बताओ कि इस मात्रा पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम की मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। नहीं, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। बोलो दिक्कत है? ठीक, चलो तो इस मात्रा पर इसका वाष्प दाब अधिकतम और इस मात्रा पर इसका क्वथनांक न्यूनतम। तो क्वथनांक क्या है न्यूनतम। तो इसका नाम क्या है, इस मिश्रण का नाम क्या रखा है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। समझ में आ रहा है इसका नाम काहे रखा गया न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण?
नहीं, तो क्यों रखा गया अब समझ में आ रहा है। अच्छा, इस मात्रा पर जो विलयन है, इस विलयन का वाष्प दाब अधिकतम है, और जब वाष्प दाब अधिकतम होता है तो क्वथनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल आप पहले से जानते हैं कि एक बर्तन में हम ले पानी, दे चुके हैं पहले एग्जांपल, और एक बर्तन में हम ले पेट्रोल, नहीं, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में पेट्रोल, तो बताओ ज्यादा वाष्प कौन बनाएगा। अगर इसको भी हम ताप दे 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी ताप दे 25 डिग्री सेल्सियस, तो ज्यादा वाष्प कौन बनाएगा, पानी की पेट्रोल। पेट्रोल ज्यादा वाष्प बनाएगा, काहे कि पेट्रोल का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अब पानी का क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनाएगा, अब पेट्रोल 25 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनाने लगेगा। तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो ज्यादा वाष्प बनाता है। या इसी बात को कहो कि जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका क्वथनांक कम होता है। तो यहां भी तो हम वही बोल रहे हैं। हम यहां बोल रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है, ए और बी का यहां जो मिक्सचर है, नहीं, इसका इस मात्रा पर वाष्प दाब अधिकतम है तो क्वथनांक न्यूनतम होगा। नहीं, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब समझ में आया। पढ़ते हैं। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, अधिकतम। इसलिए इस अधिकतम बिंदु पर इस मिश्रण का क्वथनांक क्या होगा, न्यूनतम। इसलिए इस मिश्रण को न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। इस बात में कहीं कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए देखा जाए क्या लिख रहा है। इस अधिकतम बिंदु पर बार बार या क्यों लिखा हुआ है, हम ही लिखे हैं या कहे लिखे हुए हैं। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर वाष्प दाब क्या है, अधिकतम। वाष्प दाब क्या है, अधिकतम। अच्छा ये बताओ हमको, ये बात देखो तो ए और बी और यहां दिए सी और डी। हम बोल रहे हैं कि यहां जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल यहां पर हम बोल रहे हैं ज्यादा है, और यहां पर जो है आकर्षण बल कम है। यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। अब बताओ ए और बी के बीच में आकर्षण बल ज्यादा, सी और डी के बीच में आकर्षण बल कम, तो बताओ वाष्प ज्यादा कौन बनाएगा, ए बी की सी डी। सी डी ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है। आकर्षण बल कमजोर है तो तनियो मनी हीट देंगे तो टूट जाएगा, टूटेगा तो जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा। और यहां आकर्षण बल मजबूत है तो इसको हीट दे रहे हैं, टूटिए नहीं रहा है, जल्दी वेपर बनाएगा। वेपर बनाने के लिए आकर्षण बल का टूटना जरूरी है, नहीं तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो यहां पर वेपर कम बनेगा, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगा। ये समझ में आ रहा है। तो अगर आकर्षण बल कम तो वेपर ज्यादा, अब वेपर ज्यादा नहीं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो दिक्कत है, नहीं, ठीक। तो यहां पर अभी जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो तुम पढ़ रहे हो, इस मात्रा पर ए और बी के इस मात्रा पर वाष्प दाब क्या है, अधिकतम। तो वाष्प दाब अधिकतम है, ए और बी के इस मात्रा पर वाष्प दाब अधिकतम है। तो हम ये कहें कि इस मात्रा पर ए और बी के बीच का आकर्षण बल सबसे कमजोर है। ए और बी का आकर्षण बल इस मात्रा पर क्या है, सबसे कमजोर है। नहीं, आकर्षण बल कमजोर है इसका मतलब कि विकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। नहीं, इसलिए ना वाष्प ज्यादा बना रहा है। तो ये बात भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, नहीं। तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या जाने, ये क्या है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो पहला बात जाने कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कौन करेगा, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। कहां पर करेगा, ग्राफ में, अधिकतम बिंदु पर। नहीं, अधिकतम बिंदु को पकड़ लेंगे और कहां आएंगे, नीचे। तो वहां पर विलायक और विलय का मात्रा हमको मिल जाएगा, यानी इसी मात्रा पर हमको क्या मिलेगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण मिलेगा। इस मात्रा पर वाष्प दाब अधिकतम है, वाष्प दाब अधिकतम है तो क्वथनांक न्यूनतम होगा। क्वथनांक न्यूनतम होता है इस मिश्रण का, इसीलिए इसको न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक, अधिकतम बिंदु पर वाष्प दाब अधिकतम है, यानी कि विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल इस मात्रा पर सबसे कमजोर होगा। ये सब बोल रहे हैं तो बुझा रहा है सबको। अब बहुत है कि कहियो कहियो क्लास आता है तो बुझा कहने का चल रहा है, आकर्षण ज्यादा कम का कब,
नहीं, बहुत ऐसा भी है इसमें, बात समझ में है ना, जिसको ये सब कुछ नहीं बुझा रहा है, ठीक है, उसको एकदम लगता है कहीं ना कौन चीज चल रहा है, ध्यान रखना है। देख रहे हो, आकर्षण बल ज्यादा कम, अरे कहाँ ज्यादा कहाँ कम, माथा खराब हो गया है, नहीं समझा जाए, ठीक है। तो दिमाग का यही हम बार बोलते हैं, दिमाग का यही खेल है, जितना भी उलझा हुआ चीज को जो सुलझा लिया, नहीं वही तो दिमाग का असली खेल है, और वही आदमी दिमाग से स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग क्या बोल रहे थे यहां पर कि यहां पर वाष्प दाब क्या है, अधिकतम है इस मात्रा पर। जब वाष्प दाब अधिकतम होगा तो आकर्षण बल सबसे कमजोर होगा, यानी इस मात्रा पर ए और बी के बीच का आकर्षण बल सबसे कमजोर, और इस मात्रा पर ए और बी के बीच का विकर्षण बल सबसे ज्यादा। इतना बात में दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इतना तो पॉइंट हम लोग सब समझे, नहीं वही सब पॉइंट यहां लिखा हुआ है। इस अधिकतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर वाष्प दाब अधिकतम है, अर्थात इस मात्रा पर विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा, अर्थात विलायक तथा विलय के बीच का विकर्षण बल क्या होगा, अधिकतम होगा। सब पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं ये सभी एग्जाम्पल हम लोग को दिए गए हैं, जो आपके बुक में लिखे हुए हैं उसी एग्जाम्पल्स को हम लिखे हुए हैं, ध्यान रखना है। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का। किसका एग्जांपल है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का, ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख लो, इथाइल अल्कोहल 95% और वाटर कितना 5% अप्रॉक्स, नहीं ये वही एग्जांपल है जो हम पहले बार बार देते आए हैं, 95 और 5, उसी को एक्यूरेट लिख दिया है 95.37 और इसको 4.63%, जिसको हम लोग 95 और 5 मान रहे थे। नहीं तो अगर इस मात्रा में अल्कोहल और पानी को मिलाते हैं, नहीं तो इस मात्रा पर अल्कोहल और पानी मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। इस मात्रा पर अल्कोहल और पानी का वाष्प दाब अधिकतम होगा, इस मात्रा पर अल्कोहल और पानी का क्वथनांक न्यूनतम होगा। पास में आ रहा है ना, इतना में दिक्कत नहीं। इस मात्रा पर इनके बीच का आकर्षण बल सबसे कमजोर होगा, इस मात्रा पर इनके बीच का विकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तो ये सब पॉइंट हम इनके बारे में बोल सकते हैं। सेम कहानी जो इसके बारे में बोले वही कहानी इसके बारे में होगा, वही इसके बारे में होगा, नहीं वही हम लोग का इसके बारे में भी होगा कि नहीं होगा, बोलो दिक्कत है? चलो आगे बढ़ सकते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए। और इसका क्या गुण है, नहीं इस मिश्रण के और गुण के बारे में थोड़ा पढ़ लें, क्या लिख रहा है। इस मिश्रण का क्वथनांक इसके विलायक तथा विलय के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। नहीं ध्यान से देखो, इथेनॉल कितना लिया गया है 95%, इसका क्वथनांक का मान यहां लिखा हुआ है 351.3, ये हो गया विलायक 95% है। यहां पर पानी कौन है, विलय, इसका क्वथनांक कितना लिखा गया है 373, बॉइलिंग पॉइंट 373। अब देखो जो सॉल्यूशन बना, जो विलयन बना, उसका क्वथनांक कितना आया है 351। तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक विलायक से भी कम होगा और विलय से भी क्या होगा, कम होगा। नाम से भी नहीं पकड़ा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम, यानी इस विलयन का क्वथनांक विलायक से भी कम होगा, विलय से भी कम होगा। तो देख लो, तुम मिला के देख लो, इसका 351 है, इसका 351.3 है, इसका 373 है, तो इससे भी कम है कि नहीं है? दूसरा एग्जांपल पे आ जाओ, ये देखो, ये भी एक अल्कोहल है, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का पहचान है। तो यहां पे जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक कितना है 370 केल्विन, अब पानी का क्वथनांक कितना 373। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो इन दोनों को मिक्स करने पर यहां पर जो विलयन बना उसका क्वथनांक कितना आ गया 350। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक चेक करो, इस विलयन का क्वथनांक विलायक से भी कम है और विलय से भी कम है। नहीं तो जब भी तुमको ऐसा कोई एग्जांपल दिया रहे, एक ऐसा विलयन दे दे जिसमें विलायक का क्वथनांक, विलय का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक तीनों दे दे, नहीं 370, 373 और विलयन का 350, और कहे कि पहचानो, नहीं ये कौन सा एजियोट्रॉप है, कौन सा स्थिर क्वाथी मिश्रण है, नहीं तो हम लोग पहचान सकते हैं कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है। या बोल देगा कि भाई ये तीनों मान दे देगा, विलायक का क्वथनांक, विलय का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक। अब बोलेगा कि बताओ ये जो विलयन है, नहीं ये किस अनादर्श विलयन के द्वारा बनाया जाता है, नहीं बोल देगा, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो ये सब क्वेश्चन इससे रिलेट हो सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? सबको दिक्कत है क्या जी? बहुत का है मुंह सूखा हुआ है, ओह ये कैसा मिश्रण आ गया जिसमें इतना गुण हो गया,
नहीं, देखा जाए। चलिए अब यहां पर थोड़ा पॉइंट को समझे हम लोग। देखो तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अच्छा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कौन कर रहा है? अनादर्श विलयन कौन सा? धनात्मक वाला। ठीक है, तो धनात्मक वाला का जो ग्राफ होता है वो याद करो, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू और ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऐसे खींचा जाता था, इसमें दिक्कत नहीं ना है। बिलियन के वास्तव का हम ये ग्राफ खींच चुके हैं, अब बाकी ये सब को छोड़ दिए हैं। नहीं होता था यहां से ए, यहां से बी होता था, यहां से ए होता था, वो सब नहीं खींचे हैं हम, सिर्फ किसा खींचे हैं? विलियन वाला। तो ये जो डॉट डॉट है ये कौन सा है? कैलकुलेटेड। नहीं, ये कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल। तो याद करो, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में एक्सपेरिमेंटल वास्तव का मान ज्यादा होता है। किससे? कैलकुलेटेड मान से। तो देखो कैलकुलेटेड मान से ज्यादा लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? दिखाया गया है। इतना में दिक्कत। अच्छा, अभी तुम पढ़े हो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या संबंध है? उल्टा, यानी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलो अब इस ग्राफ में ए का वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर यहां से लेकर यहां तक है और बी का वेपर प्रेशर यहां से लेकर कहां तक है? यहां तक है। तो हमको बताओ कि इस ग्राफ से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है कि बी का वेपर ज्यादा है? बी का ज्यादा है। नहीं, तो हम यहां लिख रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है, तुम लोग बोल रहे हो कि वेपर प्रेशर बी का, वेपर प्रेशर ऑफ क्या? बी क्या होगा? ज्यादा। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ ए। इतना में दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, तो इसी बात को हम ऐसे लिखें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ज्यादा हो जाएगा। ऐसा लिखे तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत तो बोलिएगा, ध्यान रखना है। एक एक बात को समझने की कोशिश करना है, ध्यान रखना है। भगवान दिमाग दिए हैं तो थोड़ा सा यूज करेंगे लोग, नहीं समझने के लिए, तो समझने के लिए यूज कर रहे हैं, ये दिक्कत नहीं है। अब देखो तो यहां पर ए का ग्राफ नीचे लिखा गया है, ये वास्तव का ग्राफ है और ये जो हम बनाए हैं ये हम लोग का ताप का है, टेम्परेचर। ये भी लाइन ताप का है। तो ये देखो, ए का वास्तव, ए का वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि कम? ज्यादा। वही कह रहे हैं कि ज्यादा कम कम ज्यादा करते करते दिमाग कंफ्यूज आ गया है। क्या दिमाग काम कर रहा है? गर्म हो गया है। नहीं होता कि ज्यादा कम, अरे तरीके क्या ज्यादा कम किए जा रहे हैं यहाँ पर, दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, बढ़े। चलिए तो देखा जाए, ए का वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो हम यहां दिखा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं, टी ए। टी ए मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। बी का वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ऊपर दिखाएंगे नीचे? नीचे। टी बी। बोलो दिक्कत है? नहीं, इस हम दिखा दिए। थोड़ा सा और ऊपर यहां दिखा देते हैं। चलो टी बी दिखा दिए, इतना में दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट किए हैं, यहां से स्टार्ट किए हैं, देख लो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? बढ़ रहा है। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? घटता है। तो हम इसका ग्राफ ऐसे ऊपर ले जाए कि नीचे ले जाए? नीचे। देख लो, दिक्कत नहीं ना किसी को? अच्छा, अब यहां से बताओ, वेपर प्रेशर यहां तक बढ़ा है, अब यहां से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। वेपर प्रेशर घट रहा है। तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इतना में दिक्कत है? नहीं, ये ग्राफ वेपर प्रेशर का है, वाष्प दाब का है, और ये ग्राफ ताप का है। नहीं, तो वेपर प्रेशर और ताप में उल्टा संबंध होता है। तो इसका ग्राफ अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो इसका नीचे से ऊपर जाएगा। दिक्कत है? खींच दिए। अब इसमें एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहां मिला था जी? अधिकतम बिंदु पर। नहीं, तो वेपर प्रेशर के ग्राफ में, ध्यान से मेरा बात समझना, वेपर प्रेशर के ग्राफ में, वेपर प्रेशर के ग्राफ में
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अधिकतम बिंदु पर मिलता है। कहां मिलता है? अधिकतम बिंदु पर। लेकिन टेम्परेचर के ग्राफ में नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहां मिलेगा? न्यूनतम बिंदु पर, यहां पर मिलेगा। मेरा बात कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, तो यहां पर ये अधिकतम बिंदु पर एजियोट्रॉप मिलेगा और यहां पर न्यूनतम बिंदु पर मिलेगा। अंतर है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है भाई और ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक, चलो अब तुम ध्यान से देखो कि यहीं पर इस पर तुमको क्या मिला है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिला है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिला है। ये क्या है? टीए, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए हम लिख दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। आई क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, बी का क्वथनांक। ठीक, अच्छा चलो यहां पर जो है इसका क्वथनांक चेक करते हैं। तो क्वथनांक के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा या तो इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि यही लाइन टेम्परेचर को बता रहा है, ये लाइन टेम्परेचर को बता रहा है। तो इसका क्वथनांक जो है वो या तो यहां पे कहो या इस लाइन पे कहना है तो यहां पे कहो, कह सकते हैं। नहीं, तो इस मिक्सचर का क्वथनांक ध्यान दो, ये बी मतलब विलायक है। इस मिक्सचर का क्वथनांक विलायक से ज्यादा ही कम है? कम है। ये विलय, सॉरी ये विलय है, विलय से कम है। और इस मिक्सचर का क्वथनांक विलायक से क्या है? कम है कि ज्यादा है? कम है। नहीं, तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ये ए का बॉइलिंग पॉइंट यहां से कौनो चीज मापना होता है। ग्राफ में कौनो चीज मापते हैं गधा सब, ध्यान रखना। तो कहां से मापते हैं? ओरिजिन से। तो ए का मतलब हुआ कि ए यहां से लेकर यहां तक है ए। नहीं, अब मिक्सचर का क्वथनांक यहां से लेकर यहीं तक है, इतने दूर है। तो मिक्सचर का क्वथनांक कम है और विलायक का क्वथनांक ज्यादा है। यहां आओ, मिक्सचर का क्वथनांक इतने है और विलय, बी मतलब विलय, विलय का क्वथनांक यहां से यहां तक, तो क्या है? ज्यादा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर विलयन का यानी मिक्सचर का क्वथनांक विलय से भी कम है और विलायक से भी कम है। तो अभी तो एग्जाम्पल हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, ये जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर, ये क्या था? जो मिक्सचर बना था, इस मिक्सचर का क्वथनांक विलायक से भी कम है और विलय से भी कम है। तो क्या ये पॉइंट वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो वही हम लोग ग्राफ समझाना था। नहीं, तो वो ग्राफ आप यहां समझ गए, देख लो, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, तो सेम कहानी जो हम लोग यहां पर पढ़े, किसके लिए? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए। अब कौन सा मिश्रण बच गया? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो उसका कहानी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? नहीं, बस क्या करना है? सब पलटते जाना है। नहीं, अब सब पलटते जाइए। आइए, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके बारे में पढ़िए। इस मिश्रण का निर्माण कौन करेगा? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये कहां बनाएगा? अधिकतम बिंदु पर कि न्यूनतम बिंदु पर? न्यूनतम बिंदु पर। देखो, इस मिश्रण का निर्माण ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के ग्राफ में न्यूनतम बिंदु पर किया जाएगा। वो अधिकतम बिंदु पर हो रहा था, तो ये कहां होगा? न्यूनतम बिंदु पर। याद करो, ये ग्राफ बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? पढ़े हैं? नहीं, ये लाइन कैलकुलेटेड वैल्यू बताता है और ये लाइन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। याद करो, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वाले में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कम होता है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है। तो देख लो, एक्सपेरिमेंटल मतलब ये नीचे वाला ग्राफ, ये है कैलकुलेटेड। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ नीचे से गया है कि नहीं गया है? गया है। नहीं, अब इसका मिनिमम बिंदु कौन सा? ये हो गया। इस मिनिमम बिंदु से कहने जाए ऊपर, दाएं बाएं, कहने नीचे। इस मिनिमम बिंदु से नीचे आएंगे तो यहां पर हमको कुछ ए का मात्रा मिलेगा और यहां पर हमको कुछ बी का मात्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं, ए का मात्रा ऐसे ही कुछ मान लिया कि 0.3 है और यहां पर कुछ, सॉरी, ए का मात्रा यहां मान लिया 0.7 मिल गया, बी का मात्रा ऐसे ही मान लिया 0.3 मिल गया, ऐसे ही मान लिया कुछ। नहीं, तो ये बताओ कि इस मात्रा पर ही क्या बनेगा हमारा? एजियोट्रॉप। यहां पर बनेगा हम लोग का एजियोट्रॉप। और ये एजियोट्रॉप कौन सा होगा? ये होगा अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे? अधिकतम, अधिकतम कब पूरा होगा? अधिकतम स्थिर क्वाथी
मिश्रण। इतना में दिक्कत है, पहले बोलो। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ यहां पर कि इस मिनिमम पॉइंट पर वाष्प दाब अधिकतम है कि न्यूनतम है? न्यूनतम है। तो अगर वाष्प दाब न्यूनतम होगा इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर तुम कह रहे हो कि वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। तो अगर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक अधिकतम। तो इस यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस यहां पर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमको बन रहा है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम क्या बोला गया है? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो कोई पूछता है कि अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का नाम काहे पड़ा? तो आपको बोलना है कि भाई यहां पर इस पॉइंट पर वाष्प दाब न्यूनतम है। वाष्प दाब क्या है? न्यूनतम। नहीं, वाष्प दाब न्यूनतम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो अधिकतम होगा ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम होगा इस पॉइंट पर, इसीलिए इस मिश्रण का नाम क्या पड़ा? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कह सकते हैं। सेम उसी का सब कहानी बस पलटते जाना है। तो पढ़ लो, इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की जो मात्रा होती है उस मात्रा पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय के मिश्रण का वाष्प दाब न्यूनतम होगा। अब अगर वाष्प दाब न्यूनतम होगा तो क्वथनांक क्या होगा? देख लो, क्वथनांक अधिकतम होगा। नहीं, इसीलिए इस मिश्रण को क्या कहते हैं? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं, ये ध्यान रखना है। चलो, अब ये बताओ, तुम ही लोग बता दो यहां पर इस पॉइंट पर बोल रहा है कि वेपर प्रेशर न्यूनतम। तो अगर वेपर प्रेशर न्यूनतम है, वेपर बहुत कम बन रहा है, तो वेपर कम बन रहा है तो ए और बी के बीच का आकर्षण बल, ए और बी के बीच का इस बिंदु पर यानी इस मात्रा पर ए और बी के बीच का आकर्षण बल ज्यादा कि कम? ज्यादा। आकर्षण बल ज्यादा, तो आकर्षण बल ज्यादा तो विकर्षण बल कम। बस में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा। नहीं कि यहां जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। नहीं, तो आकर्षण बल ज्यादा तो विकर्षण बल कम। दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो वही पॉइंट शायद लिखा हुआ है यहां पर, पढ़ो। नहीं लिखा हुआ है? इस न्यूनतम बिंदु पर, या हम काहे लिखे हैं जी? इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर, इस न्यूनतम बिंदु पर विलायक तथा विलय की इस मात्रा पर वाष्प दाब क्या होगा? न्यूनतम। अर्थात इस मात्रा पर विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? अधिकतम होगा। अर्थात विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल अधिकतम होगा। तो ठीक तो लिखे हैं, आकर्षण बल अधिकतम, और विलायक और विलय के बीच का विकर्षण बल क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज क्या हो जा रहे हो? चलो, अब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हम लोग को अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। तो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण किसके द्वारा बनाया जाता है? धनात्मक वाले के द्वारा कि ऋणात्मक वाले द्वारा? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श फलन द्वारा। तो याद करो, हम धनात्मक वाले का एग्जाम्पल में हमेशा कहे थे कि अल्कोहल याद रखना। नहीं, अल्कोहल याद रखना, CCl4 याद रखना, इसमें हमेशा अम्ल याद रखना। तो देख लो इसमें अम्ल है सब कि नहीं है? है, देख रहे हो? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरेट एसिड, है कि नहीं? ये सब तो हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं, तो ये सब एग्जाम्पल है, लेकिन परसेंटेज ही पूछता है। तो कौन सा आपके NCERT में पूछ चुका है बार बार? ये वाला। नहीं, ये क्वेश्चन आपका 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका है, ध्यान रखना है। क्या बोला है? स्थिर क्वाथी मिश्रण में कौन सा है? अधिकतम। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए HCl का प्रतिशत है, और ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, याद होगा तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो एक एग्जाम्पल कम से कम ये वाला, और एक और एग्जाम्पल ये वाला जरूर याद रखिएगा। नहीं, तो एग्जाम्पल मतलब प्रतिशत यहां याद रखना है, ध्यान रखना है। याद रहेगा? गजब, याद रहेगा। तो हाँ सर, क्या आप बात कर रहे हैं, एग्जाम में तो हम लोग सारा चीज याद करके जैसे करते हैं। नहीं, चलो यहां ध्यान दो। वहां पर क्या पढ़े थे कि जो विलयन था, उस विलयन का क्वथनांक विलायक और विलय से कम था। यहां पे आ जाओ, क्या लिख रहा है?
373, 188, आई देखो 383। तो विलयन का क्वथनांक यहां पर क्या होगा? ज्यादा। किससे? विलायक से भी ज्यादा है और विलय से भी ज्यादा है कि नहीं? तो ये भी हम लोग का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पर वैल्यू नहीं याद करना है हमको, ये बात खाली याद होना चाहिए, ध्यान रखना है। हम वैल्यू कहां याद करने के लिए बोले हैं? हम वैल्यू सिर्फ याद करने के लिए बोले हैं कि प्रतिशत याद रखना कि किस मात्रा पर एजियोट्रॉप बनता है, नहीं किस मात्रा पर एजियोट्रॉप बनता है वो प्रतिशत याद रखना, मात्रा याद रखना जरूरी है। ये टेम्परेचर सब नहीं याद करना है, बस ये बात याद होनी चाहिए कि भाई अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो मिश्रण होता है उसका क्वथनांक उसके विलायक से और उसके विलय से दोनों से क्या होता है? ज्यादा होता है। याद रहेगा? चलो सेम कहानी, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू वाष्प दाब का, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी का? वाष्प दाब का है। तो ई ग्राफ वाष्प दाब का है, आई ग्राफ टेम्परेचर का है। ध्यान से देखो यहां पर वेपर प्रेशर क्या है? कम। ए का वेपर प्रेशर कम है, किससे? बी से। तो ए का वेपर प्रेशर कम तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो देखो ए का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर लिखा गया है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। यहां ध्यान दो, इस ग्राफ को देखना है, इसको नहीं देखना है, इस ग्राफ को देखना है। वेपर प्रेशर पहले क्या हुआ है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है। अब देखो यहां से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। इतना ग्राफ में दिक्कत। चलो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इसमें कहां बना था? न्यूनतम बिंदु पर। कब? जब ग्राफ कौन सी का है? वाष्प दाब का ग्राफ है तब। यही ग्राफ अगर टेम्परेचर का हो जाएगा तो कहां बनेगा? अधिकतम बिंदु पर हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब तुम देख लो इसके इस मिक्सचर का क्वथनांक चेक करना है तो इस मिक्सचर का क्वथनांक यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। तो यहां पे आने का मतलब क्या कि यहां से नापेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसका क्वथनांक है। किसका? मिक्सचर का। यहां से लेकर यहां तक इसका क्वथनांक है। तो देखो तो ये है विलायक, तो विलायक से इस मिक्सचर का क्वथनांक क्या है? ज्यादा है। विलय से भी इसका क्वथनांक क्या है? ज्यादा है। नहीं तो यहां पर अभी तो हम जस्ट एग्जांपल पढ़ रहे थे, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण समझ में आया? नहीं तो ये हम लोग का स्थिर क्वाथी मिश्रण का पूरा पॉइंट था, ध्यान रहेगा? नहीं अब इसको बढ़िया से लिख के रिवाइज करके समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर से पूछिएगा। चलिए।